स्टोरी मेरे मैथ्स टीचर का है, जो मेरे को मैथ्स टीचर क्लास में सुनाए थे। ये मैं अभी क्लास 12 में हूँ, फिलहाल पास कर चुका हूँ और रिज़ल्ट आया नहीं है। और ये 2 साल पहले सुनाए थे। तो बोल रहे थे कि उनके साथ ये हुआ था कि उनकी मदर का बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इमरजेंसी केस हुआ था, तो एम्बुलेंस बुलाए। तो एक्चुअली हम लोग रहते हैं संबलपुर में। संबलपुर से भुवनेश्वर, जो उड़ीसा का कैपिटल सिटी है, तो वहाँ लेके जाना पड़ा क्योंकि वहीं पे एक तो अच्छा मेडिकल का फैसिलिटी है। तो एम्बुलेंस बुलाए, फिर सब उसी दिन। और वो जस्ट अभी टीचिंग चालू किए थे, जस्ट 1-2 साल हुआ होगा। अच्छा खासा सर कमाते थे, लेकिन सर अच्छा खासा कमाते भी थे और अच्छा खासा उड़ाते भी थे। तो उनको अचानक से इमरजेंसी, तो पहली बार किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, तो कोई तो इतना रेडी रह नहीं सकता ज़िंदगी में, क्या हो क्या किसी को कुछ मालूम नहीं। तो सर लेके गए यहाँ से। रातों रात हुआ था भी। सर रात में एम्बुलेंस बुलाए, वो भी प्राइवेट था, गवर्नमेंट एम्बुलेंस से। यहाँ से तेरे को भुवनेश्वर, जो कि 200-250 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक तो कोई लेके जाएगा नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये पास है, एम्बुलेंस ये पास ही लेके, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहीं लेके जाता है। तो वो सब लेके गए। तो वहाँ पे जो एक तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, ए से चालू होता है, बहुत फेमस है, AP, और बाकी आप लोग समझ सकते हो। तो वो हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ का जो असिस्टेंट लोग रहते हैं, देखते हैं कि पेशेंट जो आया है उसको अटेंड करते हैं। अब वो उन लोग ये एक चीज़, ये मतलब मेडिकल की जो भी इंसान लोग के साथ होता है, उसको मतलब कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो बोली। और मतलब सर तो एकदम घबराए हुए थे कि रो रहे थे, भगवान का नाम ले लेके। रात भर, सुबह सुबह पहुँचे, रात भर ट्रैवल करके। तो अटेंडेंट बोलती है, ओहो, इट्स अ वेरी क्रिटिकल केस। 10 ठो पॉइंट बता दी कि ये हुआ है, ये हुआ है, डायबिटीज़ हो गया है, और चांसेस कम है, 90% चांसेस है डेथ का, खाली 10% चांसेस है। तो आप एडमिट कराना चाहते हैं कि नहीं? तो अब फिर लास्ट में पूछी, आप एडमिट कराना चाहते हैं कि नहीं? तो सर तो कुछ समझ में नहीं आया। सर हम लोग को बोल रहे थे कि लास्ट में ऐसा इतना कुछ बता दी है, और डर गया मैं तो। तब एकदम 25 साल का लड़का होगा, उनका एज 25 होगा। तो क्या बोलते हैं, तो उस समय उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने, जब वो ऐसा बोली ना लास्ट में कि आप इतने 10 ठो पॉइंट्स गिना दी कि इतना बहुत क्रिटिकल है, लास्ट स्टेज है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर लास्ट में बोल रही है, आप एडमिट कराना चाहते हैं, अब एडमिट कराएंगे कि नहीं? तो सर बोले, सर मन में सोचे, नहीं, मैं उतना दूर से आपका चेहरा देखने आया। तो फिर एडमिट कराए। एडमिट कराने के बाद उनको वेंटिलेटर चाहिए था। वेंटिलेटर दरकार पड़ता है, सर को तो मालूम नहीं वेंटिलेटर क्या होता है। अब वेंटिलेटर था नहीं, अवेलेबल नहीं था। तो वो लोग बोल दिए कि स्टैंड बाय में रख देते हैं। अब उनको भी मालूम नहीं स्टैंड बाय क्या होता है। उनको लगा कि जब आएगा तो दे दिया जाएगा। लेकिन स्टैंड बाय का मतलब होता है कि जब मिला नहीं है, जब से स्टैंड बाय में रखे हो, तब से उसका बिल ऐड होते जाएगा। और फिर जब बिल आया, एक हफ्ता बाद, एक हफ्ता शायद रखे थे हॉस्पिटल में, तो 21 लाख का बिल आया। और सर देख रहे हैं कि 21,000 है, ये डॉट में कोई गड़बड़ी हुआ है, ऐसे करके पूछ रहे। तो नहीं, ये 21 लाख है। उनको तो भाई समझ में नहीं आया कि क्या हो गया उनके साथ। 21 लाख तो बैंक में पूरा सारा, जितना सारा बैंक है, सबका पैसा मिला दे तो 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो रहा। 21 लाख का बिल भरेंगे कहाँ से? अब उनको छोड़ नहीं रहे हैं कि 21 लाख जो दोगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। फिर उनका जितना ज़मीन था, उनके पापा खरीदे थे, सब कुछ बेच दिए। फिर जहाँ तहाँ से लोन वोन लेके 21 लाख चुकाए। फिर किराए का घर में रह रहे थे और ऐसा बोल रहे थे। अभी तो मैं बता रहा हूँ, हंस हंस के बता रहा हूँ, और जब मेरे साथ ये हुआ था तो बहुत आँख से आंसू नहीं रुक रहा था। तो भाई ये सब चीज़ है कि
डॉक्टर लोग ऐसा बिजनेस खोल देते हैं ये सब पर पेशेंट का परेशानी में, और उन लोगों को ऐसा परेशान करते हैं, लूटते हैं। ये सब बंद करना चाहिए।